बोलेगा तो वही खाना है। और जब यज्ञ होगा, जजमान भोजन करेंगे तो आपका पेट भरेगा। भगवान शंकर जी की व्यवस्था है। और आपने कहा हरिभु नाम के देवता थे जिन्होंने आंख राधे रात कर दी थी। तो उन्होंने कहा देखो, आप जजमान जो आहुति देंगे उस आहुति के द्वारा आपकी आंख में ज्योति आएगी। अब दक्ष प्रजापति का धर पड़ा है, शरीर पड़ा है। भगवान श्री आशुतोष शंकर भगवान ने नंदी से कहा, नंदी जाओ, जिस माता जी ने अपने बेटे को पीठ के पीछे सुलाकर शयन कर रही हो, उस बच्चे का सर काट कर ले आओ। ऐसी कौन सी माता होगी वात्सल्य में माँ, जो अपने हृदय के टुकड़े लाडले लाल को अपनी पीठ के पीछे सुलाएगी? ऐसा नहीं होता। सब जगह चक्कर काटते, कुछ नहीं मिला। जंगल की ओर जा रहे थे, एक बकरी जिसके पेट से 2 बच्चे निकले, पीड़ा के मारे व्यथित, मैंने रात में देखा, प्रत्यक्ष देखा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुखान दर्शन। जन्म के समय में, मृत्यु के समय में 1000 बिच्छू एक समय में एक जगह पर किसी को डंक मारे, उसमें जैसी वेदना होती है उससे ज्यादा जन्म के समय में मृत्यु समय हुआ करती है। एक बिच्छू आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, हमने देखा है। जहरीला काला काला बिच्छू होता है, और उसने यदि डंक मारा, यों किया, गोविंदा नमो नमः, शरीरांत हो जाएगा। बताते हैं गोपाल चक्र चूड़ामणि नामक ग्रंथ में 1000 बिच्छू संभव नहीं है। 1000 बिच्छू किसी मानव की एक जगह यूं मारे संभव है? तब जो वेदना होगी उससे ज्यादा वेदना होती है जन्म काल में और मृत्यु काल में। और बताते बांस के जाल प्रसव की पीड़ा। हमारी जमुना नाम की गैया है, रात लगभग 9 बजे उसने एक बच्ची को जन्म दिया, बच्चिया। उस बताते हैं जर नाम कोई चीज होती है, आप लोगों को ज्ञान होगा। तो 11:30 बजे हम लोग पहुंचे, हम भी थे, राघव जी थे, भुवनेश्वर जी थे, और वहां 2 जने थे। बड़ी व्यथित हो रही थी गैया। तो ग्वालिया ने कहा, महाराज आप लोग चले जाइए, तब ये अपने आप कर लेगी। बैठती ही नहीं थी। हम लोग आए, जैसा उस ग्वालियर का वैसे हुआ। अच्छा है, जो बकरी पीड़ा के कारण लेट गई है, उसकी पीठ की ओर एक बच्चा, शंकर बाबा का आदेश था उसका सर काट कर लाते। भगवान शंकर जी अपनी अमृतमयी दृष्टि से उस वैष्णवापराधी शंकर बाबा का के जो निंदक दक्ष प्रजापति का जो रथ था, उसमें भगवान शंकर जी ने उस बकरी के सर को अपने अमृतमय दृष्टि से लगा दिया, जिंदा कर दिया। वहां लिखा है राय श्याम जी, जैसे बकरी भ्रमें करती हैं बकरियां, उसी प्रकार से इनके मुख से 4 श्लोक निकलते हैं। भगवान शंकर जी को चरणों में नमस्कार करते हैं, भगवान मेरे अपराध को क्षमा करो। इतने में क्या होता है, तो ब्रह्मा जी ने कहा वैष्णव जब प्रारंभ, वैष्णव जो वहीं संपन्न होता है, भगवान विष्णु जी आते हैं। सबों ने स्तुति प्रार्थना की। भगवान श्री विष्णु भगवान ने क्या कहा, देखिए दक्ष जी, आप नहीं जानते हैं, तत्व एक है। सृष्टि के संचालन के लिए हमने 3 रूप धारण किए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। 3 रूप। ब्रह्मा रूप धारण करके सृष्टि का संपादन करते हैं, और मैं विष्णु रूप में इसका पालन करता हूं। मैं अंत में शंकर रूप से संहार होता है, छठैया होती है। तत्वतः हम तीनों एक हैं। हम तीनों में जो भेद करेगा वह सदा दुखी रहेगा, जो भेद करेगा। तत्वतः हम तीनों एक हैं। ऐसा निरूपण करके बड़े आनंद से दक्ष प्रजापति और वैष्णव धर्म सुकर राधे राधे करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्रुव जी की बात चली थी। उत्तानपाद जी के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम है प्रियव्रत जी, और दूसरे बेटे का नाम है उत्तानपाद। 3 बेटियां, तीनों बेटियों की कथा आपने सुन ली।
एक बेटी का नाम, एक कन्या का नाम है आकुति श्राद्ध, दूसरी का नाम है देवहूति, तीसरी का नाम है प्रसूति। तीनों बेटियों का श्राद्ध उपदेश आप उन्होंने श्रवण किया। और दोनों बेटे, दो बड़े बेटे कौन है? प्रियंपद, प्रियव्रत, और दूसरे बेटा क्या नाम है? उत्तानपाद। लेकिन गुणों में छोटा बालक जो है विशेष भागशाली। क्यों भागशाली? जिस वंश में भगवान के भक्त पहले आते हैं, भगवान पीछे आते हैं, वो बड़ा माना जाता है। और जिस वंश में भगवान पहले आते हैं, भक्त पीछे आते हैं, उसका उस वंश को छोटा बना गया। भगवान वेद व्यास जी की गर्भोक्ति है। तो उत्तानपाद के दो स्त्रियां हैं। देखिए सारा इसी शरीर में घटित होता है। उत्तानपाद का अर्थ होता है उद उपरी पादम गंतव्यस्थानम, जैसे असो उत्तानपाद है। जैसे किसी को नौकरी लगी, 15,000 की नौकरी लगी या 25,000 की, तो वह कभी यह नहीं भगवान से प्रार्थना की, भगवान मेरी नौकरी में जो सैलरी मिलती है 25,000 की, उसको 5,000 कर दो। कोई कहता है 25 से 30 हो जाए, 35 हो जाए, 40, 45, 50 हो जाए। ऊपर जाने की प्रवृत्ति सबों में है। जिसके पास में 2 मकान है, नेताओं के न जाने कहाँ कहाँ होते हैं, तो श्री जी की बात से वो चाहता है नहीं 4 मकान है ना, 3 ही हो जाए, 2 ही हो जाए, ऐसा करता है। ज्यादा बढ़े, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बढ़ो। तो उत्तानपाद जी महाराज उद उपरी अर्थात भगवत नाम जाने वाले उपदेश को ही जो ग्रहण करे, उसका नाम उत्तानपाद है। आप में यदि भगवत भक्ति का संसार है, परोपकारी हैं, दीनहीन की सेवा करते हो, जो अत्यंत गरीब है अपनी सामर्थ्य के आधार पर उनकी सेवा करते हैं, आप ही उत्तानपाद हैं। उनकी 2 पत्नियां, एक का नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि। तो सुनीति किसको कहते हैं? सुंदर नीति, जो शास्त्र वेद मार्ग का अवलंबन करके आगे बढ़ता है, उसका बेटा होता है कैसा? कभी नहीं मरने वाला ध्रुव। ध्रुव कहते हैं सत्य को, अविनाशी को। तो शास्त्र पद्धति के आधार पर जो चलेगा, उसको ध्रुव जैसा फल मिलेगा, बालक मिलेगा, जो कभी नाश नहीं होता है। आप अपनी सुमति के नाम की पत्नी के कथनानुसार चलेंगे, सुंदर नीति के आधार पर चलेंगे, सदा सुख रहेंगे। और यदि सुरुचि नाम की पत्नी का अधीन होकर उसके अनुसार चलोगे, तो बेटा मिलेगा कैसा? उत्तम बच्चा मिलेगा, लेकिन उसका नाश हो जाएगा। अपनी मां के साथ उत्तम का नाश हो गया। ये है आध्यात्म की बात, ध्रुव चरित्र का है। आगे चलिए। ध्रुव जी की मां आसन प्रसवा गर्भवती हुई, तब तो दूसरा विवाह कर लिया था, जिसका नाम सुरुचि है। राजश्याम जो शनि की आराधना करती थी, शनि की आराधना। और शनि वैष्णवों का द्रोही है। शनि भगवान की पूजा अर्चना से भी कर देता है शनि। ठाकुर जी का विधान देखिए क्या लीला हुई। जो ही घर में आई राजपट्ट रानी, जैसे रुक्मिणी जी पट्ट रानी थी, उसी प्रकार से उत्तानपाद मनुवंश में इनकी बड़ी पत्नी पट्ट रानी के पद पर थी। अब क्या लीला उससे देखिए। श्री जी कृपा से आती उसने कहा, देखे महाराज, यदि मुझको अपने घर में रखना चाहते हो तो पट्ट रानी का पद हमको मिलना चाहिए। शनिदेव उसके ऊपर सवार है। उन्होंने अपने गए मनु जी से पूछने के लिए। उत्तानपाद मनु जी बदन कर जंगल में, नमस्कार प्रणाम हुआ। भगवान गंभीर समस्या आ गई। क्या? ऐसी ऐसी बात सुनी थी मेरी पटरानी। सुरुचि आई, वो कहती है ऐसा करिए, क्या करें?
तो तुमने विवाह से पहले क्यों नहीं पूछा हमसे? तुमने तो अपने पाँव में कुल्हाड़ी स्वयं मार डाली है और उसके ऊपर शनि सवार है। तुम जो अब तक बचे हो शनि के चक्कर से, सुनीति नाम की जो स्त्री है उसी की कृपा से तुम बचे हो अब तक। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर की विलक्षण भक्ता है, उसके कारण तुम अब तक बचे हो, शनि का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं है। लेकिन ऐसा है, चिंता मत करो, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, बना दो। पिताजी की बात मान करके सूर्य जी को पटरानी बना दिया। इनको तंग भी नहीं। आपने कहा बहन हम तो तुम्हारे चरणों की दासी हैं, जो तुम कहोगे हम करेंगे। बड़ी बड़ी सोच है वो, लेकिन वो चाहती है कब इसको घर से निकालें। राधे राधे। अब वो कहती है राजन, यदि आप मुझको पटरानी बनाया तो मैं जो कहूंगी करना पड़ेगा। ठीक है, इसको निकालो घर से। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहा करती। देखिए आकाशवाणी होती है, केवल उतान पर ही श्रवण करते हैं। राजन जो कहती है कर लो, तुम सुख चैन में रह नहीं सकते कभी, तत्काल सुख मिलेगा। आपने क्या करा है समझिए। राजा उत्तानपाद ने, जो पहली पटरानी थी, जो गर्भवती है, आसन प्रसवा है, साधु महात्मा आते जाते हैं श्रीमान उत्तानपाद के, तो उनके बगल में थोड़ी दूर बाद उपवन है, बहुत से ऋषि मुनि महात्मा रहा करते हैं। तो रथ पर विराजमान करके कहा देवी कुछ दिनों वहां जाओ। ठीक पतिव्रता थी, हाथ जोड़ा। आपने छोटी बहन से कहा बहन श्रीमान राजा साहब का ध्यान रखना, इनको कभी कष्ट न होने पावे। देखिए हम जाते हैं कुछ दिनों तक उपवन में रहे, और उसने सोचा चलो कंटक तो कटा। राधे राधे। जंगल के पास गए और सारथी ने नमस्कार किया। रानी से क्या आदेश? मेरा आदेश मानोगे? कभी दोबारा रथ लेकर नहीं आना, अब हम यहीं रहेंगे संतों के बीच में। मेरे उधर से जो बच्चा निकलेगा उस ऊपर संतों की कृपा दृष्टि पड़ेगी, आनंद की बंसी बजाएंगे और तुम सबसे कभी नहीं आना। जब पूछा राजा शब्द का आना, उन्होंने रथ भेजने के लिए मना कर दिया। बड़े आनंद अंदर जाते, महात्माओं ने देखा ये राज रानी कभी नहीं आई, कैसे आ गई? त्रिकाल लगे महात्मा थे, नेत्र का ध्यान करते, असल पूरी नयन हो जाते। बड़े स्वाद सत्कार सारी से पत्नियों ने व्यवस्था कर दी, कथा होती सुनती। नारद जी आए, आप कहते भी चिंता मत करो, तुम्हारे उधर में ऐसा लाल है, अनंत ब्रह्मांड में अनिश्चित काल तक उसका नाम दीप्यमान रहेगा। तुम स्वयं भक्तमती हो। महात्मा सब कथा सुनाते, इनका दिनचर्या भजन पूजन में लगा। शुभ मुहूर्त में श्रीमती सुनीति देवी के घर से ऐसा सुंदर बच्चा हुआ, ऐसा सुंदर बच्चा। ऐसा जी अपने आभा प्रभा कांति से जंगल को जगमगा दिया, उसका प्रकाश जंगल में होकर ऊपर गया। देवताओं ने फूल की वर्षा करके जय जयकार कर दिया। महात्माओं ने 10 महीने पिता पुत्र से नाम करना गुजरात। पिता को अपने बेटे का, अपने संतान का नाम 10 महीने करना चाहिए। पिता तो साधु महात्मा है। बड़े आनंद से विधिवत वैदिक प्रक्रिया के आधार पर नाम रखा
ध्रुव, ध्रुव कहता है सत्य को, सत्य का नाम है ध्रुव। ठाकुर जी की कृपा से शुक्ल पक्ष से चंद्रमा बढ़ने लगे। आज 5वां वर्ष है, 5वां वर्ष पता पड़ गया था। छोटे छोटे ऋषि कुमार जाते हैं, राजधानी बगल में है। उस समय में राजा साहब छोटी पत्नी के पेट से बच्चा हुआ, इनसे छोटा, उसका नाम उत्तम रखा। बात समझ में आती है? उत्तम कुमार को अपनी गोदी में रख करके यहाँ सिंहासन बैठे हैं, गोदी में छोटा बच्चा है। उसी तरह पट्ट रानी सुरुचि खड़ी है ऋषि पुत्रों के साथ। श्रीमान भक्तराज ध्रुव जी 5वां वर्ष की आयु पूर्ण समाप्त होने वाली है। आपने देखा तो मेरे पिताजी ने मां ने सारी बात कह दी थी। तो पिताजी इतने बड़े प्रभावशाली, इनका सुदर्शन दिग्दिगांत में है, लेकिन इनकी शोभा में थोड़ी खलल है। यदि मैं इनकी दाई जगह पर बैठ जाऊं, पिताजी की शोभा में 4 चांद लग जाए। देखिए, पिताजी की जस प्रतिष्ठा में 4 चांद लगे, अर्थात वर्धमान हो, इसके लिए ध्रुव जी महाराज ने सोचा। 5 वर्ष की अवस्था पूरी नहीं हुई है, एक दिन कमी, बैठना चाहते हैं। पकड़ा सिंहासन, तुरंत यहां से बागवान मारती है सुरुचि, निस्त्री गर्भ संभवाम, तुम दासी के पेट से जन्म लिए हो और राजा की गोदी में बैठना चाहते हो, तो असंभव है। देखिए क्षत्रिय कुमार, श्रीमान ध्रुव जी ने कहा, मां ऐसा कोई उपाय है? पिताजी की सुनी गोदी में बैठ करके उत्तम जी हम दोनों पिताजी की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा सकते? हाँ, उपाय तो है, बताइए। देखिए, कहते हैं उनकी विमाता ने कहा, सुरुचि जी ने कहा, तपसा राधे पुरुषम तस्यैवानुग्रह न में गर्भे तुम साध्यात्मनम यदि इच्छसि निर्वासनम। ध्रुव, यदि तू राजा की गोदी में सिंहासन पर बैठना चाहता है, एक ही उपाय, क्या? अपनी भीषण तपस्या के द्वारा, कठिन तपस्या के द्वारा कमल दल नेत्र सर्वेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण की आराधना करो। तुम्हारी सेवा से, तपस्या से खुश होंगे तो मेरे पेट से तेरा जन्म होगा, तभी यहां बैठने का अधिकार मिलेगा। आशीर्वाद है कि साफ है, पहले मरो। लेकिन ठीक, आपने सोचा मैं अपनी मां के द्वारा मोहर लगवाऊं तब चलूंगा। यह सूचना छोटे छोटे ऋषि बच्चों ने जाकर कहा दिया। इनकी मां कटे हुए केले के पेड़ के समान गिर पड़ी, बेहोश है, आंखों से अश्रु प्रभात हो रहा है, मूर्छितावस्था में। तब तक श्रीमान ध्रुव जी पहुंचते हैं। रोती मां को देखा, क्या हो गया? चरण स्पर्श करते। श्रीमान ध्रुव जी के मांगलिक हस्त स्पर्श के कारण मानो चेतना आ गई, उठकर बैठ जाती। श्रीमान ध्रुव जी ने कहा, मां मेरा प्रश्न है, क्यों रो रही हो, क्या बात? अब मैं कुछ देर पहले गया था, बड़ी हंसी खुशी थी, अब क्यों रो रही हो? श्रीमती सुनीति जी अभी ने सोचा, प्रश्न कुछ है, उत्तर कुछ मिलेगा। बच्चा है, क्षत्रिय राजकुमार है, इसके हृदय में यदि छोटी मां की बात चुभ गई, जीवन दुभर हो जाएगा इसका। उस दुर्भाग्य को अपनी मीठी वाणी द्वारा निकाल बाहर कर दो। प्रश्न है, मां क्यों रो रही हो? उत्तर क्या मिला? मां मंगलमता परेशु मनस्था मुक्ते जनोयम पर दुख दस्तत। तात माने
तन विस्तार अर्थात तेरे द्वारा भगवान की भक्ति का ऐसा प्रचार प्रसार होगा, पहले जैसा तुम प्रचार प्रसार वैसा पहले आता हुआ ही नहीं, वहां कहती। लेकिन सुनो, दूसरे की अमंगल कामना नहीं करनी चाहिए, सबों का भला हो यह सोचना चाहिए। अमुक का नुकसान हो, अमुक का ये हो, ये नहीं। तब बाल सुलभ ध्रुव जी ने पूछा राधे अपनी माँ से, माँ यदि किसी ने किसी का अहित सोचा, अकल्याण सोचा, बुरा सोचा, तो सोचने वालों को क्या होगा? क्या कहते हैं? भूखते जनोयम पर दुख तर तर। जो दूसरों का अहित सोचता है वो अहित उसी का हो जाता है। दूसरे का भला सोचेगा उसका स्वयं भला होगा। इसीलिए अपने हिंदी में है, कर भला होगा भला और कर बुरा तो होगा बुरा, इसी का अनुवाद है। माँ छोटी माँ ने ऐसी बात कही है, बिल्कुल सही कही बात, सुन लो, मैं मोहर लगाती हूँ। तुम्हारे पिताजी को जो चक्रवर्ती का पद मिला है उत्तानपाद, भगवान श्याम सुंदर की भजन करने से, तुम्हारे बाबा को जो मनु पद मिला भगवान श्याम सुंदर की नाम का भजन करने से। लक्ष्मी जी भगवान सर्वेश्वर को पति के रूप में प्राप्त किया, उनकी भक्ति के द्वारा, उनके नाम के आराधना के द्वारा विष्णु भगवान मिले। ब्रह्मा जी को ब्रह्म पद मिला, तुम्हारे पर बाबा को भगवान की भक्ति से। माँ जाऊंगा जाऊंगा भगवान मिल जाएंगे, अवश्य मिलेंगे। माता जी ने एक परिक्रमा करके उनके चरणों के रज मैं तुम्हें धारण किया। माता जी ने हृदय से लगाया, जाओ तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति भगवान सर्वेश्वर अविलंब करें। मातृ आशीर्वाद, मातृ आशीर्वाद। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री श्याम सुंदर ने सोचा तो अमरजातित कार्य करने ध्रुव जी जा रहे हैं। राधे श्याम अमरजातित कार्य, अमरजातित कार्य माने बिना गुरु से हम कैसे मिलेंगे? जिलेबी खाई चलिए भाई, जिलेबी यदि चाशनी में बोर्ड में नहीं डुबाया, आपने छान लिया, खाइए, तो वह जलेबी क्या करेगी जानते हैं? आपको जीवा को छील देगी। आज यदि आपने चाशनी में डुबो दिया और ठाकुर जी को अर्पण कर भोजन किया, कितना सुस्वादु होता है। मिठाई की बात बताता, बिना गुरु से परिश्रम करके आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। वह ईश्वर किस रूप में मिलेगा? बिना चाशनी की जलेबी के समान। यदि आपने मंत्र दीक्षा प्राप्त करके राह पकड़ के चलोगे, रात मार गए। मैंने कहा था, भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, एस निष्कंटक पंथा जत्र संपूज्यते हरि उपथम तम बीजानियात गोविंद रेतागम। भगवान वेद व्यास जी कर बोलती है, वैष्णव धर्म स्वीकार करके वैष्णवी मार्ग पर जो चलता है निष्कंटक है। वह मार्ग सीधे सर्वेश्वर श्याम सुंदर के लोक को पहुंचा देता है। वहां केवल जाने वाले होते हैं, आने वाला एक भी नहीं। एक्सीडेंट की बात होगी नहीं। भगवान राम कृष्ण को छोड़ करके जितने देवी दुर्गा भगवती काली आदि हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करके
वहां जाओगे, जाने वाले आने वाले दोनों हैं, एक्सीडेंट की संभावना है, आए दिन एक्सीडेंट हुआ करते हैं। एक दिन मैंने सुना टीवी पर 3 लाख कुछ हजार प्रतिवर्ष एक्सीडेंट में भारत में मरते हैं लोग। कल की बड़ी बड़ी दुर्घटना हुई, 130 आदमी पुल टूटने पर मर गए, 130। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ऐसा हम शोक व्यक्त किया है, राष्ट्रपति को भेजा है, कई राज्य से आए। मोदी बड़ी विचित्र स्थिति हो गई हो। ये जो नाम वैष्णवी दीक्षा लेकर के नाम आश्रय रूपी जो मार्ग है निष्कंटक है, बेरोक टोक सर्वेश्वर रामकृष्ण की बात पहुंचा देता है। और जितने मार्ग है कंटकातीर्ण है। क्यों? वहां भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं होती है, अन्य देवी देवताओं का राधा होता है, पगडंडी है। श्रीमान भागवत नवजोगेश्वर एक जोगेश्वर कहते हैं, नाम रूपी जो अमोघ सवारी है, उस पर जो आरूढ़ हो जाता है तो कहां पहुंचा देता है नाम? भगवत धाम, सीधे। नौ स्कलित न पते दिया। इस नाम रूपी अलौकिक मार्ग का सहारा जिस भगत ने ले लिया, जिस जीव ने ले लिया, चाहे गृहस्थ हो विरक्त हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, कोई हो, जो नामाश्रय हो गया, नाम ही एकमात्र उनका अवलंबन है। कहीं न फिसलने की जरूरत है, आंख बंद करके मुट्ठी बांध कर दौड़ो। महाराज दीवार टकराएंगे, आपकी राह अंटकाकृत रहित सीधे वह राह भगवान श्याम सुंदर के लोक में पहुंचा देगी। नामाश्रय होना आवश्यक है, कभी ये कभी वो करने से काम नहीं चलने वाला है। भगवान ने नारद से कहा, देखो हमको प्राप्त करने के आ रहे हैं ध्रुव जी, समझाओ। पहुंचे, ध्रुव जी ने देखा महात्मा चरण से उन्होंने नमस्कार किया। देखो राजकुमार, छोटी अवस्था है, 5 वर्ष की अवस्था तेरी आज पूरी हो रही है। तेरी छोटी माँ ने कुछ कह दिया, चल दिया। ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 है ना, तो भगवान ब्रह्मा जी 100 वर्ष में खुश होता है, रेणुका सुख ने 100 वर्ष तपस्या की। अब भगवान शंकर नारद कहते हैं, जोल्पाभ्याम दोषाभ्याम आज तुष्ट कुप्यति, थोड़ी सी पूजा कर लो, बम बम महादेव कर लो, जो चाहिए ले लो। थोड़ा सा अपराध हो गया, त्रिशूल मार मार कर ठीक कर देते। जोल्पाभ्याम दोषाभ्याम आज तुष्ट कुप्यति है। और भगवान विष्णु सर्वेश्वर श्याम सुंदर दुराराध्यो हरि। बड़े बड़े जोगी जो तभी सन्यासी लोग धारणा ध्यान समाधि लगाते हैं, अनंत वर्ष बीत जाते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंतराम कहीं आवत नहीं। सहस्त्रों लाखों अनेक जन्म के बाद कभी वो कृपा कर दें, उनकी इच्छा। इसीलिए चलो तुम्हारी छोटी माँ समझौता करा देते हैं, पंचायती करना बढ़िया जानते थे महाराज। हमने सुना है सूर्य व नृत्य भूमि, जैसे सूर्य चक्कर काटा करते हैं, उसी प्रकार से आप संसार के जीवों का कल्याण करने के लिए सदा चक्कर काटा करते हो। हमने तो निर्णय ले लिया है, जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तो घर नहीं लौटेंगे। मेरा निर्णय है, मेरी माँ ने कहा भगवान मिलेंगे, सुनकर बड़े खुश होते हैं, हृदय से लगा लेते हैं, मस्तक सुनते हैं। ध्रुव जनन्या व्यता पंथा सोते निश्रेय साहिब। आपकी माता जी ने, श्रीमती सुनीति देवी ने जो आपको कहा है
वही एकमात्र अटल सिद्धांत है। लेकिन सुनो, बिना गुरु से काम नहीं चलने वाला। गुरुदेव आप कहिए हम क्या करें? क्या किया आपने? तो चंदन घिस करके 12 दिन चंदन लगा दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 द्वादश तिलक देख जमटान पे श्री जी कृपा से क्या लीला हुई। कंठी बांध दी, चंदन छाप लगा दिए, 3 मंत्र दिया, नाम रख दिया, 5 संस्कार हो गए। आपने पूछा गुरुदेव एक बात बताइए, इस मंत्र का जाप करने से पिताजी की गोद में बैठकर उनकी सोहा में 4 चांद लगा सकते हैं? देखिए उनका ध्यान हुआ है, अपने पिताजी की प्रतिष्ठा आगे बढ़े इसके पीछे। सुनो सुनो, धर्मार्थ काम मोक्षेषु जो अच्छे श्रीमात्मना एक में भरे तत्र कारण बात सेवन। जिसको धर्म चाहिए भगवान का नाम का जाप करे, अर्थ चाहिए भगवान का नाम का जाप करे, काम चाहिए भगवान का नाम का जाप करे, मोक्ष चाहिए भगवान का नाम का जाप करे। अरे इन चारों को मारो गोली, राधे राधे राधे। यदि भक्ति चाहिए एकमात्र भगवान के चरणों का सहारा ले लो, उनके मंगल नाम को अपने गले का हार बना लो। देखो चक्कर तो भक्ति मिल जाए, भक्ति मिली भगवान पीछे में चक्कर काटेंगे। जाओ जमुना जी के पश्चिम तट पर, गंगा कमला जी के पश्चिम तट पर है ना अपने लोग, तो जमुना जी के पश्चिम तट पर परिक्रमा में गए थे अपने लोग। मथुरा से 7 किलोमीटर दक्षिण दिशा में मधुबन नाम का स्थान आज भी है, ध्रुव जी का। वहां भजन करो, अवश्य भगवान दर्शन दे, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। पिता गुरुदेव की 4 परिक्रमा करके उनके चरणों की रज मस्तक धारण किया। और गुरु जी ने मूर्ति बताई थी, क्या मूर्ति? भगवान की 12 अक्षर का मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्भुजी भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर का रूप है, श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप है, काले काले घुंघराले बाल हैं, उन्नत बाल हैं, धनुषाकार भृकुटी हैं, नेत्र के आंख कान के समान नाक, आंख बड़ी बड़ी हैं, उनके आंखों में लाल लाल डोरा का चिन्ह है, तोता के समान नासिका है, दर्पण के समान कपोल है भगवान के, उनके होठ बिंबा फट के समान लाल लाल है, अच्छे मुंह गड्ढा है, शंख के समान गिरवा है, लंबी लंबी भुजाएं, उनकी छाती उन्नत है, हृदय में गड्ढा है, उनके उदर में पेट में 3 रेखाएं हैं। ओह बहुत विलक्षण रूप उनका है, उनका ध्यान करना। गुरु जी के बताई गई मूर्ति को अपने हृदय में रख लिया। देखिए कितने बड़े हैं, 5 वर्ष की अवस्था पूरी हो गई। आज मधुबन में स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, नाम जाप करते हैं। बताते हैं श्रीमान सुखदेव जी राजन, यहाँ अरबा अरबन खाते हैं, ना खाते हैं, खरना करते हैं, सूर्य का दान देते हैं। प्रथम अंतिम हो गया 5 दिवसीय कार्यक्रम, 36 घंटा माताओं ने बहुत यहाँ बैठी हैं किया होगा, 36 घंटा व्रत किया, भोजन किया, उसी में राधे राधे हो जाता है। बहुत सी ठीक ठाक रहती। इन्होंने क्या निर्णय लिया? त्रिरात्रांते कपित वत्रासन, 3 रात्रि के बाद कौथ का फल होता है, उसमें थोड़ा सा गुदा लिया, पेड़ का थोड़ा सा गुदा लिया, जमुना जी भिगो दिया, भगवान को अर्पण करके खा लिया। फिर 3 रात के बाद तो 10 या 30, 1 महीना में 10 थोड़ा थोड़ा भोजन किया, 1 महीना पूरा हुआ। देखिए पश्चाताप,
हमको तो माता जी ने, गुरु जी ने कहा था भगवान के दर्शन होंगे, 1 महीना बीत के दर्शन नहीं हो रहे हैं ना। मैंने ज्यादा भोजन कर लिया इसीलिए नहीं हो रहा, ज्यादा भोजन कर लिया, ये अपने मन में सोचते हैं। दूसरे महीना प्रारंभ होता है, कहते हैं द्वितीयम तो तथा मास है, षष्ठ के दिन दूसरा महीना शुरू होता है। 6 दिन के बाद तीन पढ़ना, तीन कहते हैं घास को, पर्ण कहते पार्वती जी का एक नाम है अपर्णा पार्वती दुर्गा, पर्ण नाम है पात, आम आदि के पुत्र सुखी, तो उसको भी त्याग दिया, उसका नाम अपर्णा। अपनी बेटियों का नाम बहुत अपर्णा रखते हैं। पत्ती ली सूखी थोड़ी, घास ले ली थोड़ी सी, जल में धो धा करके जमुना जल में भगवान को अर्पण कर खा लिया। 6 दिन के बाद 1 महीना 5 दिन देखे तपस्या। अब तो दूसरा महीना बीता, भगवत दर्शन नहीं हुए, इनका हृदय विदीर्ण होने लगा। हाय गुरुदेव माता जी बातों सक नहीं हो सकती, मुझमें ही कमी है। मालूम पड़ता मैंने जरा घास और पत्ती खा ली। अपने में दोष देखना। तृतीयम तथा मासम 90 नंबर के दिन है। अब भक्षा, तीसरा महीना शुरू होता है। पश्चाताप के आग में झुलसते हुए आपने 9 दिन के बाद हाथे में कितना पहनेगा, 1-2 किलो, 1 रुपया बराबर भगवान को अर्पण कर पी लेते हैं 9 दिन के बाद। हम लोग दिनों 5 बार 4 बार 3 बार कहते हैं, फिर भगवान तो मंगलमय नाम का जाप नहीं कर, दर्शन तो दूर, खाकर सो जाते हैं। ऐसे सोते महाराज, 5 बार उठाने 10 बार बोलो, उठाने पर नहीं सुनते, आवाज देने पर नहीं सुनते हैं। हम भुक्त भोगी इसीलिए बता रहे। अब आपने सोचा क्या किया जाए ना, पानी पी लिया वही गड़बड़ हो गया। चतुर्थम तथा मासम द्वादश के चौथे महीना में 12 दिनों के बाद थोड़ी हवा पी ली। सांप इतने ताकतवर क्यों होते हैं? यदि उसका सर चला गया अंदर, पूछ ऊपर है, उसको खींचिए नहीं, टूट सकता है, आ नहीं सकता। हवा पी करके मरता रहते हैं सांप। तो श्रीमान ध्रुव जी 12 दिन पर थोड़ी सांस ली, 5वां चौथा महीना संपन्न हो गया। अब धैर्य का बांध टूट गया। आपने कहा ना हम कुछ नहीं करेंगे। क्या करते हैं, दाएं पाम का अंगूठा नहीं होता है बड़ा मोटा, उस अंगूठे के सहारे खड़े हो गए। अब बायां पाम दाएं जंघा पर एक अंगुली के सहारे खड़े, और क्या करते हैं, अपनी आंखों के द्वारा अपने हृदय रूपी कमल की करने का कि केसर के पराग के ऊपर भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर को बंद कर दिया और सांस रोक लिया। विश्वम्भर श्याम सुंदर को अपने हृदय में कैद कर रखा है, सांस रुक गई है। और चेटी से ब्रह्मा सबकी सांस रुक गई। अद्भुत। ध्रुव जी से न पहले किसी ने किया न पीछे किसी ने किया, ऐसी तपस्या की। राय श्याम जी ये 5वां महीना है, सारे देवता घबराए, ब्रह्मा देवता चले जाते भगवान के पास, और रक्षा करो, चिंता मत करो। मैं अपने भक्त सुनीति के पुत्र ध्रुव जी के दर्शन करना चाहता हूं। मैं स्वयं इतना लगनशील वो बच्चा है जिसे दर्शन की मेरे अंदर ऐसी उत्कंठा जागृत हो गई है। उसने मुझको अपने अंदर बंद करके सांस रोक दिया है। अब चिंता मत करो। भगवान वहां गरुड़ पर बैठकर आ रहे हैं। इधर देखिए, ध्रुव जी गए, उनके पिताजी उत्तानपाद ने अपने को धिक्कारते हुए सिंहासन नीचे
उतर गए, नीचे बैठ कर रोते हैं। ऐसा रोना रोया कि मेरा पुत्र, मैं स्त्री के हाथ की कठपुतली बन गया। मैं कितना दूर भागा। उस ध्रुव की माँ परम भक्ता, उसका मैंने पटरनी का पद छीन करके इस कुटला को दे दिया। इस कुटला की बाग बाण से विध करके निश्चक्रा पितुपुरा, मेरी राजधानी छोड़कर कहाँ से है पता नहीं। बच्चा है भूखा प्यासा, लेट गया होगा, किसी बहलिया ने मार दिया होगा, या पशु पक्षी ने खा तो नहीं लिया। रो रहे हैं। देवर्षि नारद जी आ गए। देवर्षि नारद जी देख चरणों में गिरे, भगवान आप तो अंतर्जामी हो, मेरा लाला ध्रुव जिंदा है कि मर गया? मैं बड़ा कुटिल निकला, छोटी पत्नी का हाथ की कठपुतली बन गया। उसने मेरे लाल ध्रुव को ऐसी डांट लगाई, चला गया। आप बताइए कहाँ मैं जाकर ले आऊं? मैं सुनिए, दैव गुप्तम सुसमृतम, देवताओं के द्वारा ध्रुव जी आपके बालक अभिरक्षित है, उनका बाल कभी कोई नहीं बिगाड़ सकता। अब भगवान के दर्शन प्राप्त करके ही लौटेंगे, उनकी प्रतिज्ञा है। आप भजन करिए, ऐसा कर चलेंगे। जैसे भगवान श्री राम, श्रीमान भरत जी का नाम भरत, भरत भरत करते साथ साथ पर। राम जी के नाम श्री भरतलाल जी, भरत जी लाल जी का नाम श्री रघुनाथ जी। इसी प्रकार से ध्रुव जी भगवान सर्वेश्वर के मंगल में नाम अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं। अब भगवान को अपने हृदय में कैद कर रखा है, सांस रोक दिया है। उथल पुथल मत कहिए त्रिलोकी में। इधर राज्य लक्ष्मी अनादृत्य मतिम पुत्र चकार, श्रीमान सुखदेव कहना राजन राजा की गति देव, राज्य लक्ष्मी को तिरस्कार कर दिया और बैठे बैठे नृत्य अचनोचन करते हैं। ध्रुव 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 का नाम जाप करते। अब देख क्या लीला भी, भगवान आते हैं। श्रीमान ध्रुव जी की मुद्रा, ध्रुव जी की तपस्या, मेरी छवि को अंदर कैद कर रखा है, सबको देखते हैं, बड़े खुश होते हैं। मानो इन्हीं के दर्शन करता रहो, भगवान सोचते हैं। स्मरण होया, सारे देवता सब सांस घुटने से परेशान हो रहे। आपने सोचा क्या किया जाए। अपहरण, भगवान अपहरण सिखाते हैं। अपनी छवि थी, उनका अपहरण कर लिया ध्रुव जी। अरे ये क्या हो गया, हमारे श्याम कहाँ चले गए? नेत्र खोलते हैं, श्याम सुंदर श्याम ने इनके भाव भंगमा पूर्ण दर्शनीय दर्शन को प्राप्त कर पश्चाताप होने लगा। अरे विधाता, वेदों ने जिनका स्तुति की समझ देवता दिन रात स्तुति करते रहते हैं। श्रीमान ध्रुव जी दूर से पिताजी को देखा, साष्टांग दंडवत करते हैं। नीचे उतर के बड़ी तेजी से उनको उठाया, हृदय से लगाया, मस्तक छूंगा। छोटे बच्चों का मस्तक छूने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, सारी प्रजा माताएं, इनके छोटे भाई दर्शन करना चाहते हैं, वहां से आगे नहीं बढ़ते हैं। उत्तम जी दंडवत करते हैं, हृदय से लगा लेते। अब सबसे पहले छोटी माँ के पास गए। छोटी माँ के पास पालकी में बैठे, लज्जा के मारे बाहर नहीं निकल सकते, रो रहे। आपने चरण नमस्कार किया। माँ आप तो पहले गुड़ी, आपको आपने कहा भगवान का भजन करने के लिए, अब रोते क्यों हो? आपका आशीर्वाद फलीभूत हो गया। उनको आश्वस्त, उनकी माँ ध्यान में, मेरे लाला को सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने अपनी गोदी में बिठा करके बहुत सा लाल प्यार किया होगा। अच्छा लाला आवेगा तो मैं पूछूंगी। देखिए अब जाते हैं अपनी माँ सुनीति के पास। सुनीति ने गोदी में बिठाया और क्या हुआ,
आपके स्तनों से दूध की धार बह गई, दूधाभिषेक करते हैं। उसके बाद नेत्र जल के द्वारा अभिषेक करते हैं। पूछा, लाला मैंने सुना है तूने भगवान के दर्शन किया, भगवान तुमको अपनी गोदी में बिठाया, क्या क्या बात हुई? इतने मृदा साहब आए। ध्रुव की माँ परम भागशालिनी सुनीति जी सारी प्रजा इनके दर्शन करने के लिए देखो उत्कंठित हो। माँ बेटे की बातचीत पीछे होती रहेगी, अब इनको छोड़ते। हाथी की सवारी मजेदार होती है, सुखमय होती है। हाथी के ऊपर आगे ध्रुव जी, पीछे उत्तम कुमार। और देख क्या लीला होती है। वो बड़ी शोभा यात्रा है, वहां से राजधानी पर चलती। माताएं महिलाएं आकाश से अपनी अपनी छत पर फूलों की माला, धान की कालावा इत्यादि मंगलसूत्र, दुर्वादल, ये सब हाथी में बैठकर चलते हैं, उनको ऊपर राजा करते हैं। किसी किसी माता जी की इच्छा होती है ये हाथी ने मेरी छज्जा की तरफ आ जाए, मैं ऐसी माला डालूंगी कि ध्रुव जी के मस्तक के द्वारा से नीचे आकर इनके हृदय में लग जाए। उनकी इच्छा की सब इच्छा की पूर्ति करते चले जा रहे हैं। पहुंचते पहुंचते राजधानी पहुंची सवारी, और सिंहासन पर आनंद के साथ विराजमान। इतने में राजा साहब को उन्होंने इच्छा हुई क्यों नहीं आज ही इसको जुड़ा बना दे, राजा बना दिया है। नहीं, जुड़ा सारी प्रजा एकत्रित इच्छा हुई। इतने में राजगुरु आ जाते, राजन एक परामर्श है क्या? सारी प्रजा की इच्छा है आज ही ध्रुव जी को राजाभिषेक किया जाए। बड़े खुश होते हैं। सबने उठाकर सिंहासन पिताजी सही रखा। पिताजी के चरणों को गिरते हैं, पिताजी आपके रहते मैं सिंहासन में बैठूंगी, अनधिकार चेष्टा होगी, आप विराज में आप आदेश का पालन करूंगा। नहीं ध्रुव, तुम मेरे सुचिंतक होना शुरू से, तुम राजघाट का संभालो, हम भजन करेंगे जाकर। भगवत भजन से हम वंचित हैं अब तक, तेरी कृपा से हम भजन करके भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। राज तिलक मिला, जय जयकार हुई। अब देखे छोड़ देंगे ठीक नहीं, उनको भगवत धाम पहुंचा देते। 36 हजार तक राज किया। बीच में क्या लीला हुई? तो उत्तम कुमार बिना राजा की आज्ञा से जाते हैं शिकार करने के लिए, कुबेर के अंचलों द्वारा मारे जाते हैं। यह सूचना उनकी माँ सुरुचि को मिलती है। बिना राजा को कहे, देखिए वैष्णव अपराध क्या क्या करती है, क्या क्या करता है वैष्णव अपराध। अपने बच्चे की लाश ढूंढने के लिए जंगल गिरा लेती। वह आग लग गई, आग में झुलस कर माँ भी गोविंदा है नवा नवा। वैष्णवाचार्य के रूप में श्रीमान ध्रुव जी हैं। छोटी अवस्था में उन्होंने श्राप दे दिया, मरो मेरे पेट से जन्म लो तो राजा गद्दी बैठ सकते। अपराध हुआ ना, उस अपराध का फल क्या हुआ? बेटा समेत मां गोविंदा ने बोलो सावधान, वैष्णव सावधान। भगवान के अपराध से बच सकते हैं, वैष्णव अपराध से संता अपराध से नहीं बच सकते हैं। इसलिए क्या करो, तुम नाम लो, नाम करोगे अपराध हो ही नहीं सकता। लेकिन आप चाहते हैं हम खूब चकाचक फलवान हो गए, नाम की शरण ले लेंगे, ये मिथ्या राय जी कामना है। श्रीमान ध्रुव जी ने सुना, पूरा चतुर ने सेना लेकर के कुबेर के ऊपर चढ़ाई कर दी, शंख बजाया, शंख ध्वनि सुन करके कुबेर के 3 लाख सैनिक आ गए। देखते देखते ध्रुव जी सबको धराई कर दिया, धराशायी। पता पड़ा कुबेर जी को, दल बल के साथ स्वयं रथासन होकर युद्ध करने पे आते हैं। भगवान स्वयं भूमन को मालूम पड़ा, रणांगन में क्रोधा विष्णु चक्कर काट रहे अकेले रथ से सारथी है। श्रीमान तान पात जाए, चला स्वयं मनु जाए, बाबा जी
चले गए। देखिए भगवान की गोदी में बैठ करके भी क्रोध दूर नहीं हुआ। अब भगवान के भक्त सूर्यभूषण स्वयं मनु सामने आए, दंडवत किया, हृदय से लगाए मत सुन। क्या कहते हैं, नायम मार्ग वही साधु ना, तुम जैसे संतों का, तुम जैसे साधुओं का यह मार्ग ठीक नहीं है। तमोगुनी प्रवृत्तियों का यह मार्ग है, मार्ग काट आदि। जब तक कुबेर रणांगण में नहीं आते हैं उससे पहले मेरे कहने पर युद्ध विराम की घोषणा कर दो। देखिए क्रोध कपूर हो गया भक्तराज स्वयं स्वयं मन के दर्शन से, क्रोध का परित्याग कर दिया। उसका जीवन में कभी क्रोध नहीं किया ध्रुव जी ने। इन्होंने युद्ध विराम की घोषणा की, बात मिल गई, प्राप्त हो गई कुबेर जी को। सामने आते आपने दंडवत किया, मनु जी चले गए नीचे कर धड़क से उतर करके हृदय से लगा ध्रुव जी को। कहा ध्रुव जी आपने अपने बाबा की बात मान करके तो सत्य से क्रोध का परित्याग कर युद्ध विराम की घोषणा कर दी। मैं खुश हूं, वरदान मांगो। ये देखो बताते हैं श्रीमान सुखदेव महाराज, जस्मई प्रसन्नो भगवान उन्मित्राद भिड़े तस्में नमन्ते भूतानि निम्न मापस्वरित। इसका अनुवाद करते हुए गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने कहा, जहां पर कृपा करे न जाकी कृपा, जहां पर कृपा राम कोई ता पर कृपा करें सब कोई। जस्मय प्रसन्न हो भगवान, जिस महामानव के ऊपर भगवान सर्वेश्वर की कृपा दृष्टि हो जाती है उसके ऊपर सबों की कृपा होती है। कैसे, जैसे नदियों का पानी नीचे की ओर नहीं जाता है, उसी प्रकार से सबों का आशीर्वाद उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो गई। आते हैं, समय पूरा हो गया, अपने बेटों को रात तीरथ देकर जंगल जाते हैं, वहां 3 घंटा विश्राम करते हैं, 21 घंटा सत्संग में भजन भजन लगा देते हैं। 3 बजे उठते हैं, 12 बजे तो भजन करेंगे, उसके बाद उठेंगे इर्द गिर्द में साधु संत महात्माओं के चरणों दर्शन करेंगे, चरणों की रज लेंगे, दर्शन कर आगे बढ़ेंगे, फिर कानपुर पर रात करेंगे। आज जाने का समय हो गया, दिव्य विमान आ गया, 4 पार्षद हैं, नंद सुनंद जय और विजय, अभी भजन कर रहे हैं, नेत्र बंद करके दर्शनीय भगवान के मांगलिक स्वरूप के दर्शन करते नाम जाप करते। भगवान के चारों पार्षदों ने कहा नहीं, विघ्न नहीं, जब ये अपने नियम से निवृत्त होंगे तब निवेदन करेंगे। 12 बजे नेत्र खुले, अपरिचित महापुरुष ने देखा, आपने पूछा कि आपका परिचय हम जान सकते हैं? एक ने कहा, आप श्री कृष्ण के मंगल में नामामृत महामहोदधि में सदा अवगान निमज्जन उन्मज्जन स्नान करते रहते हो। भगवान खुश होकर के हम चारों को विमान लेकर भेजा है, आप विमान पर बैठिए, चलिए भगवत धाम को। निवेदन करूं? बोलिए। थोड़ी देर प्रतीक्षा करिए, हम संतों के चरणों की रज ले आते जाते हैं। एक महात्मा चरण पर भगवान मेरे अपराध को क्षमा कर। क्यों रोते हो राजा जी? हमको दिवा लेने के लिए आ गए, चलो हम भी चलें। 25-50 संतों में चरणों की रज ली, सब आगे विमान के पास, विमान को नमस्कार किया, सबको नमस्कार किया, चढ़ने वाले थे, मृत्यु आ गई। मृत्यु तो सबको दबोचती है ना। मृत्यु को देखकर भगवान के पार्षद ने कहा, अरे मृत्यु तू कैसे आ गई? तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलेगी, परम नाम जापेंगे। महाराज मैं दाल गलाने नहीं आई हूं, आप लोगों की गलती को सुधारने आई हूं। मृत्यु देवी कहती है भगवान के पार्षदों को, आपने गलती की है, उस गलती को सुधारने के लिए हमको आना पड़ा। क्या गलती? 5 वर्ष के 5 वर्ष 4 महीने की अवस्था में इन्होंने भगवान
के दर्शन उनकी गोदी में विश्राम किया था। अत्यंत सुख आराम है। आप विमान लाए हो, ऊंचा है, जैसे इस पर चढ़ने यहाँ एक छोटी सी क्या कहते हैं चटुआ, ये सीढ़ी के समान है। इस पर आपका विमान ऊंचा है, सीढ़ी न सीढ़ी लाए हो नहीं, कैसे रहेंगे? तुम क्या करोगे? मैं यहाँ बैठ जाऊंगी, मेरे मस्तक पर पांव रखेंगे भक्तराज लोग, इनके चरणों के रस हम पवित्र हो जाएंगे, सारा ब्रह्मांड में नाम हो जाएगा इनका। मृत्यु के मस्तक पर पांव रख करके परम भागवत श्रेष्ठ ध्रुव जी भगवत धाम को गए। इनकी प्रतिष्ठा हम 4 चांद लगेंगे और हम परम पवित्र हो जाएंगे। ये देखिए बैठ जाते हैं। मूल में लिखा है तदोत्तान पदा पुत्र दशांतक मागतम मृत्योड़ मूर्धनि परम दत्वा आरोहा। क्या हुआ? उत्तान पाद के पुत्र श्रीमान ध्रुव जी ने मृत्यु को देखा, उनके मस्तक पर पांव रखकर भगवान के दिव्य विमान पर विराजमान हो जाते हैं। दिव्य विमान चला। अब रास्ता में क्या बात है सो देखिए। आपने सोचा है रे विधाता, है रे विधाता, बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हुई? देखिए मेरी छोटी माँ अपने बेटू तुम साथ नौजन कहाँ गई? जय गोपाल। मैं जा रहा हूं, मेरी माँ पिताजी के भजन करने के लिए आते कर, मेरी माँ घर में बैठी, उनको क्या होगा? इतने में भगवान पार्षद ने कहा राजन वो देखो आपकी माँ अपने कर्म के अनुसार आप जैसे बेटे को प्राप्त करके आपसे आगे विमान जा रहे तो बैठ कर जा रहे, देख लो। आपने देखा, नमस्कार किया। वहां भगवान श्री कृष्ण देवताओं और ऋषि मुनियों के साथ बड़े आनंद सब विराजमान है ध्रुव जी की अगवानी करने के लिए। ध्रुव लोक में नाम का प्रभाव देखिए, नाम ही उस नाम जापा का स्वागत करने के लिए फूलों की माला हाथ में लेकर के खड़ा ध्रुव जी विमान से उतरते हैं। जय जयकार होती भक्तराज ध्रुव जी की जय, भक्तराज ध्रुव जी की जय जयकार होती। भगवान के चरणों में झुका, नमस्कार किया। भगवान ने माला धारण करके हृदय से लगाया, वहां गद्दी बिठाया। ध्रुव या भजन कर दो, हो चका अच्छा है, तुम्हारी परिक्रमा सप्तर्षि क्या करेंगे करते हैं। भक्तराज ध्रुव जी का पावन चरित्र जो श्रवण करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, उसके हृदय में भगवान की अनपायनी भक्ति बढ़ती है। ये देखिए, अब 2 बार नाम लीजिए, कल 3 बजे फिर राधे राधे होगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय, जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।